नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। कोटा में भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की ओर से वन विभाग कार्यालय पर डीएफओ से मारपीट करने के मामले में मीणा समाज के नवयुवकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर राजावत का पुतला फूंका और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। बता दें कि यात्रा के दौरान पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने वन विभाग कार्यालय में डीएफओ मीणा से मारपीट की थी, जिस मामले में वह अभी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। अभी आज तो ये कोटा मुख्यालय के अंदर हमारे जो मीणा समाज के जो युवा हैं उन्होंने उनका पुतला दहन करके जो है अपना विरोध जताया है। और जब तक वो खुले मंच पर हमारे डीएफओ साहब से और मीणा समाज से जब तक माफ़ी नहीं मांगते, हर तहसील मुख्यालयों पर और हर जिले में जो है इसका विरोध किया जाएगा और अलग अलग प्रकार से विरोध किए जाएंगे। कितना गलत मानते हो आप इस तरह की एक अधिकारी का कैमरा में घुसकर और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना? मेरा मानना ये है कि जो एक सरकारी विभाग है फॉरेस्ट विभाग, उसका जो एक उच्च पदाधिकारी डीएफओ एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है फॉरेस्ट विभाग का, और उसके कार्यालय में जाके उसके साथ इस तरह जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया, तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो युवा जो आज की तारीख में नौकरी पेशे में है, उनको दबाने के लिए जो ये साजिश रची जा रही है। भीम कस्बे में सब्जियों पर अधिक टैक्स वसूलने को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी। इस हड़ताल के चलते कस्बे वासियों को पिछले 4 दिनों से हरी सब्जियां नहीं मिल रही हैं। वहीं मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच अमर सिंह रावत ने सब्जी विक्रेता और थोक विक्रेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी और हड़ताल को समाप्त किया गया। जानकारी के अनुसार अब सब्जियों पर 8 की बजाय 7% टैक्स वसूला जाएगा। वहीं टैक्स काश्तकारों से सब्जियों पर वसूले जा रहे 3% टैक्स को लेकर भी राहत देते हुए टैक्स वसूलने की परंपरा को खत्म किया गया है। डूंगरपुर में महिलाओं ने परंपरा और हर्षोल्लास के साथ गणगौर का त्योहार मनाया। इस अवसर पर गृहिणियों ने सुबह नए वस्त्र पहन दुल्हन की तरह सज धज कर पूजा की थाली लेकर अपने अपने घरों से पूजा स्थल पर पहुंची, जहां स्थापित गणगौर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना करते हुए गणगौर तीज के व्रत को हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। गणगौर की पूजा चैत्र शुक्ल की तीज के दिन मनाई जाती है। इस दिन सभी भारतीय नारियां शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और पूरी और हलवे का भोग लगाती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। गणगौर का पावन व्रत सुहागिनों के लिए काफी स्पेशल होता है। मान्यता है कि इस व्रत को पत्नियां अपने पति से छिपकर रखती हैं। गणगौर व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जो अखंड सौभाग्य और परिवार की मंगल कामना के लिए रखे जाते हैं। अखंड सौभाग्य का प्रतीक गणगौर व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाले गए जुलूस पर आपराधिक तत्वों द्वारा किए हमले पर 12 भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और करौली में हुई घटना के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करते हुए एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू नववर्ष के दौरान करौली में जो हिंदू समाज के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस उपरांत कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ समुदाय के लोगों ने वहाँ पे हमला कर दिया, आगजनी कर दी, उपद्रव मचा दिया। तो ये सरासर गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। दोषियों पे कार्रवाई हो, और अगर दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा और हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चाहिएगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो गहलोत जी की इतनी भ्रष्ट शासन और सरकार रही है कि हिंदुओं पर अनाचार और अत्याचार होता ही आ रहा है। आज हमारे नववर्ष के दिन, परसों के दिन है, जो हिंदुओं ने अपना श्री राम के जयकारे के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला, तो कोई किसी में गाली नहीं दी थी, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष को भला बुरा नहीं कहा था। फिर भी किसी विशेष समुदाय के दुष्ट आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों द्वारा उन सीधे साधे लोगों पर, हिंदू समाज के राम भक्तों पर जिस प्रकार से पथराव किया गया, अत्याचार किया गया, उनकी मोटरसाइकिलें जलाई गई, दुकानों में आग लगाई गई, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। वर्ष पर करौली में हिंदू भाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भावना के तरीके से वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहाँ पर उपद्रवियों ने उनकी गाड़ियाँ जला दी, उनके मकान जला दिए, उन पर लाठियों से, पत्थरों से, सरियों से हमले किए। उनमें कई को चोटें आई हैं। 42 आदमी वहाँ पर घायल हो गए हैं, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और वहाँ पर 1 जने की मौत हो गई है। ये
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान की जनता, राजस्थान में। और ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत राजस्थान के, वो बोलते हैं कि भाजपा तो ये भाजपा की वजह से हो रहा है, जबकि इन्होंने संरक्षण अशोक जी गहलोत ने दे रखा है। कोटा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। इस धरने में खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता सहित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल है। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल डीजल के भाव देख लें आप, पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2014 के पहले जब कांग्रेस का शासन था तो पूरे थोड़े से भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते थे या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे या महंगाई बढ़ जाती थी, सड़कों पे आ जाते थे। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके 2 रुपये भाव बढ़े थे, पूरे सड़कों पे आ गई थी गैस सिलेंडर लेके कि हम जो है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देख लें 7-8 साल का इतिहास देख लें। पहले कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा थे, कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद ही पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना है इस मामले में? बीजेपी चुनाव को धर्म आधारित बनाकर लोगों को बांटकर सफल हुई है। उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। महंगाई से जनता त्रस्त है। 5 राज्यों के चुनाव तक पेट्रोल डीजल के दामों को यथावत रखा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, आज दरों की बढ़ोतरी होना शुरू हो गया। कठुमर में गणगौर के 3 दिवसीय मेले का भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद कोली ने कहा कि मेलों से आपसी भाईचारा, सौहार्द और मेल मिलाप बढ़ता है। साथ ही उन्होंने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। इस दौरान पूर्व विधायक अनीता सिंह गुज्जर ने गणगौर की क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेले को लेकर जिस तरीके से आज सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को गणगौर की जो शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और जिस तरीके से तो इससे प्रतीत होता है कि आपस में भाईचारा बन के रहे। गणगौर मेले पर आप आइए, इसके लिए आप युवाओं को और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? मैं सबको बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि गणगौर के मेले पर जिस रूप से बनाया जा रहा है वो अच्छे से सब लोग उस त्योहार को मनाएं, महिलाओं की इच्छाएं पूरी हों, सब जो है मिलकर प्रेम से रहें। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के छात्र इनामी बदमाश सतविंदर उर्फ भूरा को पुराने आरटीओ ऑफिस से गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराधी गत 2 साल से संगीन वारदातों में फरार चल रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशन पर जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके पर घेराबंदी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन्होंने बताया कि बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास और लूट जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान के दौरान अन्य वारदातें भी खुलने की आशंका है। थाना कोतवाली के लूट और हत्या के प्रयास के प्रकरण में इनामी बदमाश भूरा और सतविंदर सिंह जो वांछित चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसको सूचना मिलने पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकरण में लगभग सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए। एक मुलजिम मयंक बाकी है जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के बस्सी उपखंड क्षेत्र में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बस्सी कस्बे सहित क्षेत्र के घर घर में गणगौर माता की पूजा की गई। बता दें कि गणगौर की पूजा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए की जाती है, इसलिए गणगौर को सुहाग का पर्व भी कहा जाता है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुज्जर ने वार्ड संख्या 19 और 78 का सघन दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर ही सफाई निरीक्षकों और सफाई कर्मचारियों को नालियों की सफाई नहीं होने पर फटकार लगाई और कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा महापौर ने वार्ड वासियों से अपील की कि अपने घर का कचरा सड़कों और नालियों में नहीं बल्कि हुप्परों में डालें। साथ ही साथ गोवर्धनपुरी में सीवर चौक को देखकर अधिशासी अभियंता को तत्काल सीवरेज की सफाई करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।